क्या हो रहा है पानीपत में इस बार? सर पानीपत में बीजेपी की लहर है बस। पानीपत में क्या हो रहा है इस बार? सर हम तो बीजेपी को देंगे, बाकी ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। कांग्रेस से एंग्री क्यों हो, नाराज क्यों हो कांग्रेस से? कांग्रेस ने काम ही ऐसे कर रखे हैं। इनसे तंग हो रहे हैं, भाजपा से तंग आ गए हैं, मजदूर भी, व्यापारी भी। बताओ क्या क्या है, जगह जगह जो है लीक हो रहे हैं पर्चे। इतना प्यार मुझे जो है इस पूरी चुनावी यात्रा में यकीन मानी कहीं नहीं मिला। मैं पानीपत पहुंचा, इन भाई ने मुझे रोका, कहा कि सबसे बेस्ट गोलगप्पे मुझे यहीं से मिलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि गोलगप्पे वो चीज़ है जो आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो अलग नाम से मिलेगा। कहीं पानीपुरी कहते हैं, कहीं बताशे कहते हैं, कहीं गोलगप्पे कहते हैं, कहीं पर पुचका कहते हैं। तो यहाँ पर भी गोलगप्पे थे। हमने पानीपुरी जो खाई है सिर्फ खाई नहीं है, हमने पानीपत का जायका भी लिया इसके साथ में। यहाँ पर जो है चुनावी समा है, अलग अलग जिलों को पार करते हुए इस समय हम अपनी चुनावी यात्रा के साथ पहुँच चुके हैं पानीपत में। पानीपत में चुनावी माहौल कैसा है, इस बार कौन जीतने जा रहा है, कौन जीत का परचम लहराने जा रहा है, पानीपत की जनता के दिल में इस समय क्या धड़क रहा है, इन लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पानीपत में 8 तारीख को नतीजों वाले दिन क्या होने वाला है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे इन प्यारे से भाई के साथ जिन्होंने प्यार से हमें गोलगप्पे का जायका दिया है। क्या हो रहा है पानीपत में इस बार? सर पानीपत में बीजेपी की लहर है बस। ऐसा क्यों? बस यही है कि बस वो कांग्रेस वगैरह इन पार्टियों में यकीन नहीं ना, इन पार्टियों से हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। आप तो कांग्रेस का दिल तोड़ रहे हो जी। नहीं सर, कांग्रेस वाली बात नहीं है। बात है कि कांग्रेस ने जो करा पीछे हमने भी देखा है कि कांग्रेस के टाइम में बदमाशी भी हुई है और बीजेपी में भी यही हो रही है। लेकिन धीरे धीरे बंदा हम लोग कोई सरकार ऐसी है नहीं ढंग सर, पर ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें कोई बढ़िया बंदा हम टेक लें। मजबूरी में वो ये लहर के साथ भाग रहे हैं। कुछ ने कह दिया भाई ने बीजेपी डाल दी तो हम डाल दिए। लहर है, बहते जाओ, बस बहते जाओ बहते जाओ। इनको लगता है कि शायद बीजेपी का मैजिक है। यहाँ पर एक दीदी भी खड़ी है, यहाँ पर इनको हमने रोका, हमने कहा कि आप जाइए मत। पानीपत की रहने वाली हैं आप? जी हाँ, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ। क्या लगता है इस बार क्या है, क्या होने वाला है? मैं तो देखो वोट हम चाहे बीजेपी को दें या कांग्रेस को, सबसे बड़ी बात है हमारी मुद्दा है जो सेफ्टी का। तो सेफ्टी हमारे लिए जो लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का देखो टाइम है, माँ बाप मतलब डरते हैं आजकल बच्चे को बाहर भेजने में। और हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चे बाहर जाए, हमारा ऐसा माहौल होना चाहिए तो माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र होकर बच्चे को भेजें, क्योंकि आजकल लड़कियां हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। जी जी, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और इनके मन में एक भय है, एक आशंका है कि महिला सुरक्षा जो है पुख्ता होनी चाहिए हरियाणा के अंदर। और जैसा कि हम सुनते भी रहते हैं, इन दीदी से हम बात करेंगे, लेकिन एक और रिएक्शन यहाँ पर लेने के बाद। और थोड़ा गंभीर होकर के खड़ी है, पता नहीं क्यों गंभीर है आप चिंता में क्यों हो? नहीं जी, आप टेंशन में दिखाई दे रहे हो मुझे। नहीं कोई चिंता नहीं है जी। क्या हो रहा है पानीपत में? पानीपत में तो सब कुछ सही चल रहा है अभी तो। बिल्कुल सब कुछ ठीक है पानीपत के अंदर, कुछ भी गलत नहीं चल रहा, सब ठीक ठाक। सब ठीक ठाक चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, शोर बहुत मच रहा है इन दिनों, बीजेपी है, INLD है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। अब की बार पानीपत में कौन झंडे गाड़ेगा? बीजेपी गाड़ेगी जी। कौन आ रहा है? बीजेपी गाड़ेगी। क्यों झंडे तो अपने क्यों क्यों? पहले भी बीजेपी नहीं गाड़े, अब भी यही गाड़ेगी। 2 कारण बताओ आप क्यों आ रही है बीजेपी? बीजेपी ने अच्छे काम करे जी, इसलिए आ रही। गुंडागर्दी भी भगा रही, सबसे पहले तो यही है। कांग्रेस से एंग्री क्यों हो, नाराज क्यों हो कांग्रेस से? कांग्रेस ने काम ही ऐसे कर रखे हैं जी। अच्छा, एक और साहब आए हैं दिल्ली से, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं भैया अब तो मैं हरियाणा का लाल हूँ, हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा में आया हूँ। तो उनको नहीं दोगे क्या, झाड़ू नहीं फिराओगे? क्यों? हमारी वोट तो सिर्फ बीजेपी पे जाएगी। बीजेपी को ही जाएगी। बहुत मासूमियत के साथ में जो है इन्होंने यहाँ पर बात को एडमिट कर दिया कि बीजेपी को ही जाएगी। यहाँ पर जो है हमारी एक और बहन खड़ी है और इन बहन से जो है हम छोटा सा रिएक्शन बिल्कुल लेना चाहेंगे। हिचकिचाइए मत, देखिए ये हिचकिचाहट होती है कई बार, लेकिन इस हिचकिचाहट को मैं जो है बाहर खींच दूंगा। पानीपत के रहने वाले हो? नहीं, पानीपत की लड़की हूँ। पानीपत की आप लड़की हो, बेटी हो आप यहाँ की? ठीक है। हमने बहुत सुना है कि जो है एक स्लोगन दिया गया हरियाणा में, नारा दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां बची नहीं, बेटियां पढ़ रही हैं हरियाणा में? बेटियां पढ़ भी रही। मोदी, जब से मोदी आए, मोदी बने, मोदी सरकार बनी, जब से बेटियां
कहीं भी आ जा सकती है, सुरक्षित सुरक्षित है, पढ़ लिख रही, और वैसे भी मोदी सरकार अच्छा ही काम कर रही है। अच्छा, कुछ ऐसा आप चाहते हो कि जो भी नई सरकार बने हरियाणा में, वो बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा काम कर जाए? कुछ तो मन में होगा ना आपके कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कर दो। अब जो नई सरकार बन रही है, जो भी बन रही है, हम नहीं जानते कौन बन रहा है, जो भी बन रहा है, आप उनसे क्या बोलना चाहोगे? क्या मांग है आपकी? मांग तो यही है कि भी सबसे पहले तो लेडीज और लड़कियां सुरक्षित होनी चाहिए, बेटी आगे बढ़नी चाहिए, और जो सबसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, और जैसे सड़कें, गड्ढे जैसे मोदी ने बनवा दिए सड़कें, ऐसे होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वो बुनियादी समस्याएं हैं किसी भी राज्य की जो कम बेशी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती हैं। चैलेंज ये है कि वहाँ की सरकार इससे कैसे टैकल कर पाती है, कैसे इसको उखाड़ के फेंक पाती है। मैं कम बोलूँगा आज पानीपत की जनता जो है ज़्यादा बोलेगी। और सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए पीछे जो है ये ऐतिहासिक गेट है, यहीं से प्रवेश होता है पानीपत की ऐतिहासिक मार्केट का। ये मार्केट जो है कई किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, और इसी मार्केट में हम आपको जो है लिए चलेंगे, जनता से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, बुजुर्गों से बात करेंगे, ताऊ ताई सबसे बात करेंगे, और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार पानीपत में क्या होने वाला है। चलिए आइए हमारे साथ। यहाँ पर जो है पानीपत मार्केट में हम लोग आए हुए थे, यहाँ पर हमको बैठे हुए चाचा दिखाई दिए। चाचा कैसे हो आप? ठीक है जी। हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 69 साल। 69 साल चाचा की उम्र है। चाचा का एक पैर नहीं है। उम्र के इस तकाजे में जो है दिव्यांग अवस्था में एक पैर भी नहीं है इनका, और रिक्शा चला करके पेट पाल रहे हैं। कौन जीत रहा है? अब देखो, ये तो पब्लिक है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है? क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा ये बताओ चाचा, आप जो है रिक्शा चलाते हो रोज़ाना, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं आपको? कोई परेशानी नहीं है किसी चीज़ की। ये जो है जीवटता की मिसाल है। एक पैर नहीं है, उम्र के इस पड़ाव में जो है रिक्शा चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो है कोई इनको परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें भी जो है इनके साथ में हैं इस समय। चलिए ठीक है चाचा, अपना ध्यान आप रखिए। फिलहाल हम आपको मार्केट के भीतर और लिए चलते हैं, आइए। मार्केट में चलते चलते पानीपत में जो व्यापारी हैं, जिनकी अपनी दुकानें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हम उनकी भी सुन लेते हैं। आखिर इस बार के चुनाव में जो है इन व्यापारियों के मन में क्या है, क्या होने वाला पानीपत में इस बार? अभी बार कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है इस बार। बहुत जगह आजकल बहुत ज़्यादा उल्टफेर होने वाला है। लगता है कोई कहता है बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीते, कुछ खास पक्का उम्मीदवार नहीं है कोई भी। कांटे की टक्कर है पूरी पूरी कांटे की टक्कर है उसके बाद। पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो बीजेपी का भारी है। भारी है बीजेपी का। अभी कुछ लोग पीछे बोल रहे थे कि कांग्रेस इस बार जो है क्लीन स्वीप कर देगी पानीपत में, सारी सीटें जो है। कहने की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जीत सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बन सकती है। आपको क्या लगता है सर? सर वो रोहित रेवड़ी जीतेगी, पक्का? पक्की बात है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये है काम करवाते हैं लोगों के, सब कुछ है, ये है अगले उनके पास जाओ सुनते हैं पूरी। और क्या। अच्छा, व्यापारी जो हैं उनकी जो है ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं। व्यापारी ऐसा व्यक्ति होता है कि उसकी जो चाहते हैं वो कभी कम नहीं होती हैं, उसको और चाहिए तो और चाहिए। तो पिछले 5 सालों में आपने क्या कुछ बदलते हुए देखा अपने इस मार्केट में? आपकी दुकानें भी हैं, क्या कुछ बदल गया, क्या कुछ चीज़ें हुई? बदला बोला तो कुछ नहीं है जी, मार्केट तो वही चीज़ ही है जी। कहने हम कुछ ज़्यादा बदलाव आए इस साल, कोई आए नए आए, कोई बदलाव करें कुछ, मगर दिखता नहीं है कोई ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कुछ हुआ है, कुछ बदलाव नहीं होता वैसे आज में। व्यापारी चाहता क्या है अगले 5 साल में? क्या होता हुआ, क्या देखना चाहता है वो कि क्या हो जाए? विकास चाहता है। कैसा विकास चाहता है व्यापारी? ये चाहता है मार्केट में काम हो, दुकानों भी अच्छा ही, गंद कूड़ा ना खिंडा मिले सवेरे सवेरे। यही चाहता है कि कस्टमर आए, अपना अटेंड हो अच्छे से। ये तो सिविक प्रॉब्लम्स होगी ना, तो ये तो भाई समाज का हर नागरिक यही चाहता है। व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी तो विकास ही चाहता है कि मेरी उन्नति हो, मेरे काम में बढ़ोतरी हो। तो यहाँ ये जो है ये इन्होंने जो है बात पकड़ी है कि उन्नति हो और जो काम काज बढ़े। बिल्कुल जी, मार्केट में देखो पैसा आएगा तो दुकानों के पास भी आएगा। ये सरकार जो है क्या एफर्ट कर सकती है? जो नई सरकार बने प्रदेश के अंदर, अब पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जिसकी भी सरकार बने,
व्यापारियों के लिए ऐसा क्या कर दे कि व्यापारियों के जो है दिन बदल जाएं? व्यापारियों को ये कर सकती है, जैसे कि यहाँ पार्किंग सुविधा नहीं है, पार्किंग सुविधा कर सकती है, ठीक है, बैरिकेड वहाँ लगा सकती है। यहाँ पार्किंग बहुत समस्या रहती है, जब कोई फेस्टिवल आते हैं आगे जाते हैं बहुत तब दिक्कत परेशानी होती है, कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है यहाँ पर पार्किंग को लेकर। इस तरह की हम चाहते हैं कि कोई हमें फैसिलिटी दे ताकि पार्किंग इस तरह की हमारे को सुविधा मिले, ताकि अच्छे से कस्टमर भी आ सकें, अपना जो खरीदारी कर सकें। इस तरह से कोई हम चाहते हैं सरकार ऐसा कोई एक्शन ले। तो सरकार जो है ऐसा कोई एक्शन ले। पानीपत के इन व्यापारियों की जो मांग है उस मांग को हम अब आगे लिए चलते हैं और कोशिश करेंगे कि जो उम्मीदवार हैं आपकी बार मैदान में पानीपत से और जो अलग अलग सीटों से उनसे भी हम बातचीत कराने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। फिलहाल उतरे हैं पानीपत के इस बाज़ार में जहाँ पर ग्राहकों से बात कर रहे हैं, जहाँ पर व्यापारियों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जो है पानीपत की जो चुनावी धड़कन है वो किस दिशा में धड़क रही है, किसके लिए धड़क रही है। आइए हमारे साथ। लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। जी नहीं, मैं इस समय जो है आरा में नहीं खड़ा हूँ, मैं इस समय हरियाणा के पानीपत में खड़ा हूँ। ये जो जनाब हैं हमको मार्केट में से पकड़ के अपनी दुकान में ले आए, बोले कि हमारी दुकान में चलिए भैया, हम वहाँ पर जो है आपको बताएंगे। क्या बताने वाले हैं? बताने वाले हैं यहाँ पे जय कांग्रेस का जय बोलबाला है, बोल्ला शाह जी जय जहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। और कोई तो बोल रहा है कांग्रेस गई यहाँ से। कौन कहता है कांग्रेस? कांग्रेस बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। पक्का पक्की बात। पक्की कैसे कैसे पूर्ण बहुमत से आ रही है? देख रहे हो अब पर्चे लीक हो रहे हैं, सब कुछ लीक हो रहे हैं भाजपा के राज में। बताओ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ये बताओ। कोई क्या नहीं हो, क्या हुआ है बताओ। अच्छा क्या नहीं हुआ ये बताओ। सिर्फ ये होया कि हिंदू मुस्लिम, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम हुआ खाली, बस कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। बताओ कौन सा काम हुआ? सड़कें देखो टूटी हुई पड़ी हुई हैं, पानीपत के अंदर देखो जाके जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। यहाँ के विधायक ने क्या किया? खट्टर साहब बोलते हैं हमने 5 साल में हरियाणा बदल दिया। खट्टर साहब अगर जय हरियाणा को बदलते तो जय क्यों राजपाल सियानी को लाते? क्यों भाग गए बीच में छोड़ के? क्यों भाग गए बीच में छोड़ के? इतना गुस्सा करे हुए इसको? नहीं गुस्सा नहीं, कुछ भी गुस्सा नहीं है। कांग्रेस आ रही है, बुल्ले शाह जी आ रहे हैं पानीपत से। ठप्पा लग गया कांग्रेस पे? कांग्रेस पे ठप्पा नहीं लगा, लोग वोट घेर रहे हैं अपनी मर्जी से। इनसे तंग हो रहे हैं, भाजपा से तंग आ गए हैं, मजदूर भी, व्यापारी भी। बताओ क्या क्या है? जगह जगह जो है लीक हो रहे हैं पर्चे, बच्चे जो है परेशान हैं, सब परेशान हैं। क्या रोजगार कहाँ है बताओ? रोजगार की जय वो होनी चाहिए, हमें तो रोजगार मिलना चाहिए, विकास मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। किसको नौकरी दी बताओ ना। आप इतने गुस्से में क्यों? लेकिन गुस्सा नहीं है मुझे, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बताओ कि कहाँ नौकरी दी जी? पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, क्या ऐसी सरकार है ये बताइए? हिंदू मुस्लिम करना, ये करना, और फिर इनको मात मिली। अयोध्या में भी जाके इनको हरा दिया लोगों ने। और क्या लो इस देश से? यहाँ पर जो है एक पीछे हमारे साथ मुल्ला जी भी खड़े हैं। खान साहब क्या लग रहा है इस बार पानीपत में क्या होने वाला है? कांग्रेस है जी एक तरफा। पक्की बात है? पक्की। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो पहले रोजगार था उससे भी ज़्यादा डाउन हो गया। आप सिलेंडर से लेके ऊपर की खाने पीने की कितनी जितनी भी चीज़ें हैं सब पे महंगाई है। बताओ कौन सी चीज़ कम है? ये ताऊ यहाँ पर जो है ये भी यही बोल रहे थे कि कांग्रेस आने वाली है, आप भी बोल रहे हैं कांग्रेस आने वाली है। ये बीजेपी वाले जो है बार बार बोलते हैं भैया कि हम तो जो है सर्व समाज वाली सरकार है, 36 बिरादरी वाली सरकार है, सब हमसे खुश है, हमने बहुत कुछ कर दिया। अच्छा ये बताओ किया क्या नहीं? खट्टर साहब, नायब सिंह सैनी साहब बोलते हैं हमने तो सब सारा काम ही करवा दिया। क्या किया है बताओ ना। आप बताओ जी, आप बताओ क्या नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया बताओ। कुछ भी तो नहीं किया बताओ, कुछ भी तो नहीं किया। जो वादे किए थे, पहली बात तो सबसे पहला मुद्दा जो था इनका 16 लाख का था, वो 16 लाख नहीं आया अब तक। 15 लाख बोलते थे 15 लाख आएंगे, किसी के खाते में कुछ नहीं आया, सबको पागल बना। जो जीरो बैलेंस के खाते खुले थे उसमें भी कुछ नहीं आया। अच्छा ये बताओ कि क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? बहुत कुछ होना चाहिए था सर। जो गरीब लोग जिनके सर पे छत भी नहीं है, उनके मकान नहीं आ पाए। कहते हैं हमने इतने मकान बनवा दिए, कुछ नहीं बनवाया इन्होंने, सब कुछ जीरो है। बस इन्होंने क्या काम किया है, इसकी रेडी पे मुसलमान का फ़ोटो होना चाहिए, इसकी रेडी पे हिंदू का होना चाहिए, बस ये क्या है, हिंदू मुसलमान किया है। बहुत गहरी बात इन्होंने यहाँ पर की है। दिल में इनके दर्द है इस बात की टीज़ है। अब क्यों टीज़ है
ये बीजेपी वालों को थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जब बात उठी है तो धुआं कहीं ना कहीं, चिंगारी कहीं ना कहीं जो है सुलगी होगी। ताऊ आप बहुत गुस्से में, आप थोड़ा सरकार चलाई। देखो आप सुनो, थोड़ा पानी पियो, हमारे थोड़ा पानी प्रिय पियो। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल सरकार चलाई। सबको पता है कि भाई 10 साल से सरकार चल रही है और फिर जय सरकार चल रही है। ये भी पता है आपको लंगड़ी सरकार चल रही है, कुछ पता नहीं कब टूट जाए। मगर अब ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने निर्णय करते थे पहले, नोटबंदी की, जब गरीब आदमी मारा गया, कभी भी जय रात को जय फैसला कर दिया भाई ये नोट बंद कर दिए हमने, 2000 के नोट बंद है, सब नुकसान गरीब को है। कहाँ 15 लाख आए, काला धन कहाँ आया, लोगों को जय भगा लिए, हिंदू मुस्लिम करवा दी, इससे ज़्यादा कोई झगड़ा पगड़ा सब करवाया। सब कुछ करवाती है सरकार। हम कहते हैं कि यहाँ का विकास होना चाहिए, विकास की सरकार बननी चाहिए। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब हम भाई हैं। भाईचारा पैदा होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान देश है, ये हमारा सब भाइयों का है, सब वर्ग के लोगों का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, समाज सभी का है, सभी समाज के लिए एक समान है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, ओपन प्लेटफॉर्म है, लोग आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, इनके पास भी अधिकार है, अपनी बातें इन्होंने रखी। चलिए आपको आगे लिए चलते हैं। चलते चलते जो है मुंह में मिठास घोलने वाला एक रस यहाँ पर हम देख रहे हैं, कैंडी इसको कहते हैं। कैंडी है ये? कितने की मिलती है? 10 की। 10 की मिलती है। कितना कमा लेते हो रोज? हम कमा लेते हैं 1000 का माल लेके आते हैं, 1000 का माल लाते हो? 600 बचा लेते हैं। 600 बचा लेते हो? हाँ। 400 खर्चा हो जाता है? 400 के गिलास लेके आते हैं हम। रोज कितना कमा लेते हो? रोज कमा लेते हैं हम 3-4 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। रोज की कमाई 3-4 हज़ार रुपये तुम्हारी हो जाती है, हैं? अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 वर्ष के हो तुम? हाँ। तो कुछ और क्यों नहीं करते हो? नहीं करता था मैं। क्या करते थे? पहले कंपनी में लग रहा था। पहले कंपनी में थे, अब कैंडी बेच रहे हो? अब कैंडी बेचने आ गया। आगे क्या करना है? अभी पढ़ाई करूँगा। अब पढ़ाई करोगे? कौन सी जमात में पढ़ोगे अब? अब फार्म भरूँगा, ऑनलाइन पेपर दूंगा मैं। कहाँ तक पढ़े हो तुम? 8 तक पढ़ा हूँ। 8 तक पढ़े हो, फॉर्म भरोगे? चलिए, पानीपत में जो है इस तरह की चीज़ें भी हैं। 18 बरस उम्र है, 8वीं तक पास हैं और चाहत है कि फॉर्म भरा जाए। ठीक है, आइए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पानीपत की जो सीट है, यहाँ पर जो है इस बार कैसा माहौल है, इसको हमने आज पानीपत के इस बाज़ार में लोगों से, व्यापारियों से, खरीदारों से सब कुछ जानने की, समझने की कोशिश की। महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की, व्यापारियों से बात की। एक भाई हमें यहाँ पर मिले, बड़े दिलचस्प से हैं। क्या नाम है आपका? अरुण बंसल। अरुण बंसल नाम है, बहुत दमदार तरीके से नाम बताते हैं अपना, और नाम बता के अपना कायल कर दिया इन्होंने मुझे। इनकी मुस्कान देखी आपने? खुल के हंस दो। बोली। कौन जीत रहा आपकी बार? वरिंदर शाह, बुल्ले शाह जी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। पक्की बात? पक्की बात। अंदर बोल रहे हैं कि सब बीजेपी जीत रही है। नो नो नो, कोई काम नहीं किया बीजेपी ने। क्या नहीं किया? ग्रामीण से हमारी विजय जान जी जीतेंगी सिर्फ। बीजेपी ने क्या नहीं किया? कुछ भी काम नहीं किया। कुछ में क्या नहीं किया? भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और क्या किया, बताइए क्या किया? जैसे कि सर नगर निगम में देख लीजिए ना। अच्छा, आप क्या चाहते थे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और वो नहीं हो सर पाया? जितने इन्होंने पोर्टल बना दिए, फैमिली आईडी, ये प्रॉपर्टी आईडी, ये अलग अलग चीज़ें जो बनाई हैं, ये क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई को बढ़ावा दिया और कुछ नहीं किया है। महंगाई बढ़ गई? बढ़ गई। लेकिन ये जो आईडीज़ बन रही हैं वो तो आपकी सहूलियत के लिए है ना, भाई आप एक नागरिक हो। जब एक पोर्टल शुरू किया है तो अच्छे तरीके से बने ना हो, या तो अच्छा 6-6 महीने धक्के खाते रहो नगर निगम में, प्रॉपर्टी आईडी बनती नहीं है, अच्छा फैमिली आईडी बनती नहीं है, कुछ बनता तो नहीं है। अच्छा, अपने विधायक को बताया आपने? कौन है आपके विधायक यहाँ से? प्रमोद वीर जी हैं पहले विधायक। कौन सी पार्टी से हैं? भाजपा प्रत्याशी है। तो अब की बार जो है किसको जिता रहे हो? इस बार वरिंदर शाह, बदलाव का मूड है। बदलाव का मूड है, बदल दोगे इस बार? बिल्कुल। तो ये था पानीपत का मिजाज। पानीपत के एक बाज़ार में हम उतरे थे। बाज़ार इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है हर तरफ से लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। एक मिलीजुली सी प्रतिक्रिया, एक आम विचार जो है, एक औसत विचार जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर आज हम इस सिलसिले को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको पानीपत के ग्रामीण इलाकों में लिए चलते हैं। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा को दीजिए इजाज़त, और मेरे जो सहयोगी हैं कैमरा पर्सन रोहित, उनको भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।